सुना है दुनिया से पैसा खत्म हो गया, अब हम कैसे जिएंगे। तुम्हारी जिंदगी भर की दौलत, बैंक बैलेंस सब बेकार। अब रोटी कैसे मिलेगी, घर कैसे चलेगा, और सबसे बड़ी बात, अब असली ताकत किसके पास होगी। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? तो चलिए, मैं हूँ आपका दोस्त आलम। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी दुनिया की जहाँ पैसे का नामो निशान नहीं और जिंदगी बिल्कुल वैसे चलती है जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक पाल के लिए आंखें बंद करो। सोचो तुम सुबह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही फोन अनलॉक करते हो, स्क्रीन पे एक ग्लिच। वॉलेट चेक करते हो, खाली। शॉप जाते हो चाय लेने, कैशियर कहता है पेमेंट। पैसे तो हैं ही नहीं, तुम्हारे पास देने को क्या है। तुम कंफ्यूज्ड हो, क्या चाय के बदले एक जोक सुना दूं या उसके लिए थंबनेल बना दूं। तभी तुम्हें समझ आता है ये कोई बग नहीं, ये नई दुनिया है जहां पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां हर डील एक पर्सनल नेगोशिएशन है। तुम्हारा दोस्त एक पेंटिंग के बदले हेयर कट ले रहा है, तुम मोबाइल का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाते हो और बदले में एक मोटिवेशनल स्पीच दे देते हो। शादी के रिश्तों में लिखा होता है लड़का वीडियो एडिटिंग आती है, लड़की ज़ायका लाजवाब और शागुन एक गोट और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। हर चीज का नया रेट है, लेकिन कैलकुलेटर से नहीं, क्रिएटिविटी से। और असली दुनिया में हर दिन 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रांजैक्शंस में चलते हैं। IMF से लेके क्रिप्टो तक हर सिस्टम पैसे के आसपास घूमता है। पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक ट्रस्ट सिस्टम है। लेकिन जब यह सिस्टम गायब हो जाए, ना इन्फ्लेशन का मतलब रहे, ना रिसेशन का, सब कुछ रीसेट। अब सोचो, इलॉन मस्क के पास टेस्ला है, अंबानी के पास ऑयल, जेफ बेजोस के पास अमेज़न। लेकिन जब कोई पैसा नहीं तो मार्केट वैल्यू भी जीरो। अंबानी के पास ऑयल तो होगा, लेकिन अगर कोई उसके बदले 3 गोट्स और एक काऊ ऑफर करे तो पावर शिफ्ट हो जाता है। टाइकून्स भी ट्रेड करना सीखते हैं। ये इमेजिनेशन नहीं, कुछ जगह रियलिटी बन चुकी है। वेनेजुएला में जब करेंसी क्रैश हुई, लोग नोट की जगह दूध और ब्रेड बार्टर करने लगे। जिम्बाब्वे में $100 ट्रिलियन का नोट सिर्फ एक लोफ ब्रेड के लायक था। ग्रीस क्राइसिस के टाइम ब्लैक मार्केट बार्टर सिस्टम ने पूरा एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी बना लिया। बिना पैसे के लोग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, एम्पैथी बढ़ती है, मटीरियलिज्म कम हो जाता है, लेकिन चीटिंग बढ़ती है। सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। हर छोटी चीज के लिए मिनी ड्रामा, और ट्रस्ट ही करेंसी बन जाती है। और सबसे गहरा सवाल, जिन लोगों का पूरा आइडेंटिटी उनकी सैलरी, कार या ब्रांड पे बेस्ड था, उनका क्या होता? वो लोग जिनकी वैल्यू सिर्फ पैसे तक लिमिटेड थी, उनका स्टेटस जीरो हो जाता है। और जो लोग इमोशंस, हार्डवर्क और स्किल से भरपूर थे, वो बन जाते हैं नए जमाने के किंग्स। और ये सिर्फ कहानी या इमेजिनेशन नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग कोने में ऐसे मोमेंट्स आ चुके हैं जहां लोगों को बिना पैसे सरवाइव करना पड़ा। ऐसे कभी काम को दिखाना है। 2020 के लॉकडाउन में जब कैश फ्लो रुक गया था, फिलीपींस के कोस्टल विलेज में लोग फ्रेश फिश के बदले राइस एक्सचेंज करते थे। इसे कभी काम की चीज़ों से इंडिया के कुछ गांवों में 1 किलो सब्जी के बदले लोग मास्क या होममेड सैनिटाइजर देते थे। क्यूबा में टूरिज्म क्रैश होने के बाद लोग अपने रूम्स रेंट पे देने के बदले कुकिंग लेसन्स या कारपेंटरी का काम लेते थे। किसी के भी काम के लोग से लोगों के अर्जेंटीना में 2001 के इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद प्योर कंट्री में थ्रू के क्लब्स बने, बार्टर मॉल्स, जहां लोग कपड़े, फूड, बुक्स और टूल्स डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। ऐसे सिस्टम्स में लोग एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते हैं। ट्रांजैक्शंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होते,
वो पर्सनल हो जाते हैं। हर एक्सचेंज के पीछे एक कहानी होती है, और जब हर चीज के बदले तुम्हें अपना टाइम, अपनी स्किल या अपनी मेहनत देनी पड़ती है, तो तुम समझते हो तुम्हारा असली वेल्थ क्या है। हो सकता है तुम रियलाइज करो कि तुम कितने स्किल्ड हो या फिर कितने डिपेंडेंट हो दूसरों पर। लेकिन एक बात पक्की है, बिना पैसे की दुनिया में जीने का तरीका सीख गया बंदा, और शायद यही वो स्किल है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। और हाँ, मैं हूं आपका दोस्त आलम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताना, हम उस पर भी बात करेंगे अगले कुछ दिनों में। अपना ख्याल रखना, साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना बार्टर सिस्टम हो जाएगा। एक लाइक के बदले एक प्लेट चना चाट।